आज हम एक ऐसे संगठन पर बात करने वाले हैं जो करीब 75 साल पहले बना था, नाटो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जी, और ये आज भी खबरों में रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी बहुत चर्चा होती है। हमारे पास एक लेख है जो इसकी बिल्कुल बुनियादी बातें समझाता है। हाँ, तो देखते हैं इस लेख में क्या है। चलिए समझते हैं कि ये संगठन आखिर है क्या, इसकी नींव क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहली बात जो ये लेख बताता है, ये सिर्फ कोई समझौता नहीं है। ये एक सैन्य गठबंधन है, एक मिलिट्री अलायंस। बिल्कुल। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ये तारीख जरूरी है क्योंकि ये हमें उस दौर की याद दिलाती है जब दुनिया कोल्ड वॉर, शीत युद्ध की तरफ बढ़ रही थी। हाँ बिल्कुल, वो माहौल ही ऐसा था। और यहीं पर देखिए लेख का दूसरा अहम पॉइंट आता है, इसका मकसद। हाँ। लेख कहता है कि नाटो का जो सेंट्रल आइडिया है वो है सदस्य देशों की सामूहिक रक्षा, कलेक्टिव डिफेंस। सामूहिक रक्षा मतलब ये कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो वो सब पर हमला माना जाएगा। अच्छा। हाँ जी, और यही सामूहिक सुरक्षा का जो विचार है, इसी ने इस गठबंधन को आप कह सकती हैं बनाया है और संभाले रखा है। तो ये सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि उस समय जो अनिश्चितता थी उसके खिलाफ एक तरह का साझा संकल्प था। बिल्कुल सही कहा, एक संकल्प। और इसी संकल्प का शायद सबसे मजबूत रूप वो चीज है जिसका जिक्र लेख में है, अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5। हाँ, आर्टिकल 5। लेख कहता है कि यही वो आर्टिकल है जो कहता है कि एक पर हमला मतलब सब पर हमला। सुनने में ही ये काफी वजनदार लगता है। हाँ, वजनदार तो है ही। और लेख इस पर जोर भी देता है कि अनुच्छेद 5 ही नाटो की आत्मा है, इसका एसेंस है। आत्मा है जी, ये सिर्फ कोई कागजी नियम नहीं है, ये सदस्य देशों के बीच एक बहुत गंभीर कमिटमेंट है कि अगर हमला हुआ तो सब मिलकर जवाब देंगे। हाँ, और दिलचस्प बात यह है जो लेख इशारा करता है कि ये जवाब जरूरी नहीं कि हमेशा मिलिट्री ही हो। अच्छा, मतलब वो राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, या हालात के हिसाब से कुछ और भी। तो इसमें लचीलापन भी है। हाँ, लचीलापन और एकजुटता। एक के लिए सब, सबके लिए एक, यही इस गठबंधन की असली पहचान है, ऐसा लेख बताता है। ये आपसी भरोसे की बात है। तो अगर हम लेख की मुख्य बातों को एक साथ देखें, नाटो 1949 में बना जी, शीत युद्ध के समय। हाँ, एक सैन्य गठबंधन। इसका आधार है सामूहिक सुरक्षा। बिल्कुल। और इस सिद्धांत का सबसे ठोस रूप है अनुच्छेद 5, एक पर हमला सब पर हमला। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये सिर्फ एक संधि नहीं, बल्कि एक एक्टिव, एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच है सदस्य देशों के लिए। निश्चित रूप से। और यहीं से देखिए एक बहुत जरूरी सवाल भी उठता है जिस पर ये लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल? कि भाई नाटो बने हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। हाँ, काफी वक्त हो गया। आज दुनिया कितनी बदल गई है, खतरे भी बदल गए हैं। अब सिर्फ पारंपरिक लड़ाई नहीं है, साइबर हमले हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर है। सही बात है। तो ऐसे में ये जो सामूहिक रक्षा की 1949 वाली अवधारणा है, वो आज के जमाने में कितनी फिट बैठती है, कितनी प्रासंगिक है। ये सोचने वाली बात है। और भविष्य की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए ये अनुच्छेद 5, इसकी व्याख्या, इसका इस्तेमाल कैसे बदलेगा या बदलना चाहिए। हाँ, ये वो सवाल हैं जो शायद नाटो के भविष्य को तय करेंगे। बिल्कुल, और इन पर सोचना आज बहुत जरूरी है।